हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, मिर्चपुर एक बड़ा हत्याकांड, बड़ा परेशान किया था दलितों को, आज भी विस्थापित हैं। पवनावा कांड वहां पर हुआ, तो वहां पर तब आपकी सरकार थी। दलितों पर अत्याचार तो पहले से चले आ रहे हैं। पहले से चले आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी होते रहेंगे। अब जिस तरीके की सरकार और नहीं, आगे भी होते रहे, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं किया, उनका समाधान नहीं निकाला, इसी वजह से सरकार गई। उस समय जो हुआ, सरकार जाने का कारण क्या सबके सामने है और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। हम लोग उस समय भी पूरी मजबूती से उन चीजों के लिए खड़े थे जहां दलितों के हितों की लड़ाई लड़ने की बात थी, चाहे वो अत्याचार और उत्पीड़न रोकने की बात हो या रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला हो या SC/ST एक्ट को और स्ट्रेंथन करने की बात हो। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो केवल और केवल दिखावा करती है, हकीकत से बहुत सब चीजें। लेकिन आपके बड़े नेता तो उस वक्त गए नहीं थे, किसी ने भी मिर्चपुर का दौरा नहीं किया। मैं समझता हूँ राहुल जी खुद बहुत काफी, जब पूरा मामला मीडिया में पूरा मामला है, आज भी हम उन साथियों के साथ उनके भगाना का मामला हो या और कोई, लेकिन जिस तरीके से अब हुए हैं, शायद ही हरियाणा का कोई जिला होगा, चाहे वो भिवानी हो, तो वो खामियाजा भुगतना पड़ा, वो गलती हुई, हुड्डा सरकार ने वो किया, असफल रही, इस वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा। गलती किसी की भी होगी तो खामियाजा सरकार आपकी थी, किसी की भी नहीं, सरकार आपकी थी। निश्चित तौर पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज मोदी सरकार खामियाजा भुगतना पड़ेगा नहीं, बात अभी आपने कहा खामियाजा उन्होंने जिस तरीके से नहीं, आप मानते हैं हुड्डा सरकार उस मामले को सही से नहीं टैकल कर पाई, और जो दलितों का उत्पीड़न हुआ, काफी बड़ा मामला था वो मिर्चपुर, काफी सालों तक छाया रहा, आज भी वो विस्थापित हैं। तो ये बड़ी असफलता थी हुड्डा सरकार की। मैं वही कह रहा हूँ कि हम व्यक्ति विशेष की बात ना करें, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं हरियाणा सरकार जो तत्कालीन हुड्डा सरकार थी उसकी बात। बड़ा मुद्दा था उस समय का, और उसका मैं समझता हूँ कि हम लोगों को नुकसान भी हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले दिनों SC/ST एक्ट के संदर्भ में नई गाइडलाइंस आई, और वो इसलिए आई कि जो केंद्र की सरकार है आज वो पूरी तरीके से विफल रही सही तरीके से दलितों की रक्षा करने के लिए, उनका केस प्लीड करने के लिए। और उसका हम लोगों ने देखा कि 2 अप्रैल को पूरा देश जिस तरीके से निकला, आजाद हिंदुस्तान में कभी भी दलित और गरीब और वंचित वर्ग इस तरीके से सड़कों के ऊपर नहीं निकला। उसके बाद सरकार ने तमाम तरह की बातें करी, लेकिन अभी तक उसमें भी आप लोगों को ऊपर आरोप लगाया बीजेपी ने कि कांग्रेस वाले लोग साजिश कर रहे हैं। मामला कुछ और था, बताया कुछ और आप लोगों की वजह से इतने दलितों को जान से हाथ गंवाना पड़ा। नहीं, ये तो जिम्मेदारी बीजेपी वाले आरोप लगाने का कोई भी आरोप लगा सकता है। आरोपों के आधार पर तो ये लोग झूठ बोल करके जिस तरीके के बड़ी बड़ी बातें करी गई और ये कहा गया कि ये हुआ है, आज हम देखे उठा करके तो 4 साल में ये सरकार कांग्रेस को जिस तरीके से दोषी जनता की अदालत में खड़ा किया गया वो प्रूव नहीं कर पाई। तो कहने को कुछ भी है, जनता ने फैसला करना है, और जनता मैं समझता हूं कि 2019 में चाहे वो हरियाणा हो चाहे हम देश की बात करें, पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, राहुल जी के साथ खड़ा होगा। और वो समय आएगा जब 2019 के अंदर लोग ये कहेंगे कि हमने 2014 में राहुल जी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि ये पूरी तरीके से हर मोर्चे पे इस सरकार ने मान के चल रहा है जो गठबंधन होगा अगर जीतता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल प्रधानमंत्री। आपकी पार्टी की तरफ से भी तक ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया इसको लेकर। देखिए, ऑफिशियली तो जब समय आएगा तब होगा, लेकिन ये जनता की भावना है। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया, यूथ कांग्रेस के दौरान भी, ACC में भी, और आज हम देखते हैं और जहां भी पिछले दिनों वो गए हैं, लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता गया है, कांग्रेस मजबूत हुई।